ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्लास 10th की फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को हमने रिफ्लेक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ाना। और रिफ्लेक्शन में आपने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसके लॉज देखे थे और इसकी टाइप्स देखी थी। ओके, साथ में मैंने आपको मिरर बता दिया था, व्हाट इज मिरर, और इसकी टाइप्स ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं एक और चीज़ की, जिसका नाम है इमेज, प्रतिबिंब। आप सभी लोग परिचित होंगे एक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं परछाई, है ना। कि जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर पड़ती है, आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पर सूर्य है और यहाँ से इसकी लाइट जा रही है, ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे परछाई बनती है, आपको समझ में आती है। या किसी भी चीज़ की परछाई आपने देखा होगा बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। परछाई को तो खैर शैडो कहते हैं, लेकिन इमेज क्या होता है ये समझो आप। मैंने अभी जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। परछाई जो है वो शैडो है, लेकिन इमेज जो है वो एक अलग चीज़ है। कैसे बनता है ये देखिएगा। अगर आपने यहाँ पर एक वस्तु रख दी है, ठीक, और यहाँ पर आपके सामने एक मिरर है, अब तो क्या होता है कि इस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें इस मिरर में आती हैं, तो उसकी इमेज जा करके पीछे बनती है। जैसे कि आप अपने घर में जब चेहरा अपना देखते हैं शीशा के सामने, तो आपकी इमेज उसमें आपको दिखाई देती है। जिसको आप शीशा बोल रहे हैं, एक्चुअल वो शीशा नहीं होता है, वो मिरर है ना। शीशा वो कब तक रहेगा, जब तक वो एक कांच का टुकड़ा है, उसमें पॉलिश नहीं की गई है, और जैसे ही उसमें पॉलिश कर दिया जाएगा तो शीशा से मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम हमारे घर में जिसमें अपना हम इमेज देखते हैं, उसका सही नाम मिरर है, न कि शीशा है। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। अब अगर किसी भी अच्छी चिकनी सतह में पॉलिश कर दिया जाता है, तो यह एक मिरर का काम करता है, और जिसका नाम हमने आपको बताया था प्लेन मिरर। क्या बताए थे? प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर में किसी भी वस्तु की इमेज कैसे बनती है, और मैंने दो तरह के आपको मिरर और बताए थे। एक आपके पास था कॉनकेव मिरर, और एक आपके पास था कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन आज हम इमेज पढ़ने जा रहे हैं। तो इमेज में एक सिंपल सा फंडा होता है कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकरा करके किसी दर्पण पर पहुंचती हैं, तो उस दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। या आप फिजिक्स की भाषा में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, मैंने यह एक यहाँ पर क्या बना लिया, मिरर, ठीक, और यहाँ पर मैंने रखा एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें होते हुए कहाँ पर गई, इस मिरर पे गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ये किरणें फोकस से होकर के पास कर गई, ठीक। एक प्रकाश की किरण कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई, और जो कुछ नियमों का पालन करते हुए इधर से लौट आई। ये दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं, ये दोनों रेज जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर इस वस्तु की क्या बन जाती है, इमेज। इस वस्तु का नाम है ए बी, और इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। ये हमारे पास क्या था, मिरर था, ठीक है। फिर से समझे, ये जो प्रकाश की किरणें इधर आकर के मिल रही हैं, इन किरणों को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। और जो ये किरणें जा रही थी, ये वाली किरणें, इनको आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज, ठीक है ना। और यहाँ पर जो घटना घटी है कि जा करके इस मिरर से टकरा के प्रकाश की किरणें लौटी हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन में क्या बोलोगे कि रिफ्लेक्शन के पश्चात जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हों या रिफ्रैक्टेड रेज हों, वो आपस में जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर वह उस वस्तु का इमेज बनाती है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये कोई वस्तु हो गई आपकी, किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर इस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप इसकी डेफिनेशन लिख करके हमको मैसेज करिएगा, ठीक है ना।
तो इमेज के बाद हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, इमेज के प्रकार। बेसिकली इमेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है रियल इमेज, पहला आपका है रियल इमेज, इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आपका होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं फिर ऐसे लौटी हैं, ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है और ऐसे लौटी है। ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिली है या कहीं मिलती हुई समझ में आ रही हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये मिली है, न कि जबरदस्ती इनको कहीं मिलाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक ले लिया प्लेन मिरर और मैंने यहाँ पर रखा एक ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरणें जाएंगी इस पर ऐसे गई और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे लौट गया, ये ऐसे। लेकिन अगर इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से जाती हैं और इस प्रकार से जहाँ पर खड़ी होंगी वहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, इमेज तैयार हो जाती है। तो ये एक वस्तु थी जिसकी इमेज यहाँ पर जाके बन रही है, यह एक वस्तु थी जिसकी इमेज यहाँ बन रही है। दर्पण दोनों में बदल चुके हैं, यहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर आपका प्लेन मिरर हो गया है। तो इसमें बात क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर परावर्तित प्रकाश की किरणें परस्पर मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो परावर्तित किरणें हुई हैं वो कहीं मिल नहीं रही हैं, वो मिलती हुई समझ में आ रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं पीछे की तरफ। तो जहाँ पर रियलिटी में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं वहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई है। तो क्या बोलोगे, किसी भी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है या रियल इमेज प्राप्त होता है। इसमें क्या बोलोगे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, या कह सकते हो इसको आप वर्चुअल इमेज। तो इमेज की कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी होगी आपको। इसको आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार रिमाइंड करके देखिएगा जब तक समझ में नहीं आता है। फिर भी अगर आपके पास कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे इसका सोल्यूशन लेने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसको अपने नोट्स में अच्छे से बना करके आप मैसेज करते रहिएगा, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे इस ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि उन सभी को ग्रुप में ऐड करने का अच्छे तरीके से प्रयास करिए ताकि वो भी इस बेनिफिट का पूर्णतः फायदा उठा सके, ठीक है।